हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 6 जुलाई। आज हम 6 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? तो दोस्तों, ये वेबसाइट है सिनो वीवो। अब इसका शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, सिनो वीवो के बारे में, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ में भी ये काफ़ी छाया हुआ था, क्योंकि ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ये है चाइना की। जैसे हम ट्विटर यूज़ करते हैं उसी तरीके से सिनो वीवो को यूज़ किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी चलाया करते थे, लेकिन अब इसको छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2, हाल ही में धर्म चक्र दिवस मनाया गया। तो ये दोस्तों मनाया गया 4 जुलाई को। अब दोस्तों, धर्म चक्र दिवस क्या है? तो दोस्तों, ये जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी और जिस दिन वहाँ पर बोध गया में ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिवस को धर्मचक्र दिवस के रूप में माना जाता है। तो इनसे महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो इसका बना रखा है, ऊपर आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए केरल राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, या कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये की गई है ड्रीम केरल नाम से। ठीक है, तो ड्रीम केरल के नाम से अब जो लोग विदेशों में काम कर रहे थे वो अपने केरल लौट के वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई हैं। बाहर भी यही हाल है कोरोना महामारी का, हर जगह, हर देश में। तो उनके लिए ड्रीम केरल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उनको क्या दिया जाएगी? नौकरी दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य के द्वारा मनाया गया? तो दोस्तों, ये मनाया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है, जितने भी विट्ठल ईश्वर के जो अनुयायी होते हैं वो लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन की तो इसमें बात ही नहीं है, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेज़बानी की दावेदारी पेश की है? तो ये दोस्तों पेश की है 2027 के एशियन गेम्स की। तो भारत ने अपनी मेज़बानी प्रस्तुत कर दी है। भारत मेज़बानी करेगा 2027 एशियन कप फुटबॉल की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह किस दिन तक मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों 4 जुलाई तक। इसकी शुरुआत हुई थी 28 जून को और ये पूरा जो सप्ताह है 4 जुलाई तक मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों, इसकी थीम है कोरोना डजेंट स्टॉप एलर्जी। ठीक है, तो यानी कि कोरोना विश्व एलर्जी सप्ताह को नहीं रोक सकता, ये इसकी थीम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एक विशेष पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, ये आविष्कार किया है नासा ने। ठीक है, नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले कॉन्टीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों पंजाब में। ठीक है। अब ये कॉन्टीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन, ये क्या है, मतलब क्या है इसका? तो जो हम नॉर्मल जो आयरन यूज़ करते हैं, जो सरिया यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई की, हाइट की जो हमें बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, उसमें हम गैल्वेनाइज्ड यूज़ करते हैं, यानी कि स्टील रॉड यूज़ करते हैं। तो इसका उत्पादन सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये पंजाब में खोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेष जो
वृक्षारोपण कार्यक्रम है क्यों किया जा रहा है आपको पता होगा। वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई तक। और इसके अलावा जो दिल्ली के हालात हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है वो अन्य जो शहर हैं भारत के उनसे अधिक है, तो इसको भी कम किया जा सके इसलिए ये जो वृक्षारोपण अभियान है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केयर रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये अनुमान लगाया है 6.4% रहने का। तो भारत की जो जीडीपी है केयर रेटिंग के अनुसार ये 6.4% रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस हैंडबुक जारी की है। ठीक है, तो ये जो गुड क्लिनिकल हैंडबुक प्रैक्टिस जारी की है ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष किस बैंक में जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है। ये घोषणा की गई है HDFC बैंक के द्वारा। तो ये दोस्तों जो जिप ड्राइव लोन है ये लोन है व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो व्हीकल्स के लिए लोन लिया जाता है, उसके लिए इंस्टेंट लोन की व्यवस्था HDFC बैंक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज 2020 प्राइज़ किसको देने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है कृतिका पांडे को देने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस MD किसे नियुक्त किया गया है। तो जो चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका जो MD है नियुक्त किया गया है V सूर्यनारायण को। ठीक है, अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है, चेन्नई में। और V सूर्यनारायण अभी इसके क्या बन गए हैं, MD बन गए हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन $US की घोषणा की है। तो ये दोस्तों घोषणा की गई है 400 मिलियन $। की जो गंगा नदी है इसको नमामि गंगे के तहत वर्ल्ड बैंक के द्वारा 400 मिलियन $US दिए जाएंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपकी स्टडी में, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।